मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। हम लोग एक ऐसी बिटिया के पास बैठे हैं जिसने सोनभद्र का नाम रोशन किया है, एक इतिहास बनाया है। अपने उस बाप की बेटी जो वास्तव में समाज के लिए एक दिशा देंगी और उन तमाम करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी जो बाप अपने बेटी को नहीं पढ़ाते हैं और यह कहकर फर्क करते हैं कि बेटा और बेटी, इसलिए कि बेटी को केवल शादी करके हमें दूसरे के घर में भेजना है। एक ऐसे पिता को भी मेरा प्रणाम है, ऐसी माँ को भी प्रणाम है जिसने अपनी बेटी और बेटा में फर्क नहीं किया है। हम लोग सबसे पहले उनके पिता के पास चलेंगे और यह जानना चाहेंगे कि हम लोग अभी यहाँ पर जो बैठे हैं नेहा सिंह जी के पास, जो यूपीएससी में जिनका 20वां रैंक है, और उनके पिताजी से हम जानना चाहेंगे कि आपकी बिटिया ने सोनभद्र का नाम रोशन किया है और हम ये कह लें कि आपके साथ साथ पूरा जिला गौरव महसूस कर रहा है और हमारी जो राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना है वह तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर एक ऐसा विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें तमाम उन बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी आप। जब हम सभी लोग इस समाज से निकलते हैं तो तमाम उन बेटियों को देखते हैं घरों में दम तोड़ रही हैं और बार बार ये कहती हैं कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला तो हम ये नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे पिता से चलते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को प्रेरित किया। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी बिटिया सबका पढ़ें, बढ़िया काम करें। आपने अपनी बिटिया को और बेटों में कोई फर्क नहीं किया, तो तमाम उन सभी पिता के लिए, जो भी बेटी का पिता हो, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फर्क नहीं करना चाहिए, सबको बराबर सम्मान, सबको बराबर अधिकार देकर पढ़ाना चाहिए। जो आपके बेटे ने नहीं किया है, हो सकता हो बेटा भी आपका आने वाले दिनों में आपका नाम रोशन करे, लेकिन आपकी बेटी ने किया है, तो सभी बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको पढ़ाई का स्रोत होना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, सबको अपना अपना देखना चाहिए। उनकी माँ से हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक माँ हैं और आपको इस उम्र में बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा होगा कि मेरी बिटिया ने, चूंकि ये माँ बाप के लिए बहुत ही गौरव का विषय होता है, बस इतना ही चाहते हैं कि जो बेटियां दम तोड़ दे रही हैं, कभी ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित होती हैं, कभी उनके पिताजी उनको पढ़ाने से ज़्यादा उन बिटिया को दहेज में खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? केवल दहेज के लिए लोग कि हमारी बिटिया है हम उसको इतना दहेज देंगे। आपने अपनी बिटिया को इतना बड़ा दहेज दिया है पढ़ाने के लिए कि शायद वो हर माँ बाप के लिए एक प्रेरणा है। दहेज ना दे, बेटी बेटियों के पढ़ाइए, दहेज का उसको इस काबिल बनाइए। इस माँ का यह कहना है कि अपनी बेटी को इतना काबिल बना दीजिए कि दहेज की जरूरत ही न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसी माँ का, ऐसे पिता का, जिसने अपनी बेटी और बेटा में फर्क नहीं किया है। और हम लोग भी चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जहां पर लोगों को यह पता चले बेटी और बेटा सही मायने में एक समान करके दिखाया है। ऐसे माता पिता को हम बारंबार प्रणाम करेंगे। और अब हम चलेंगे जो जिनकी मेहनत और तपस्या से यह मुकाम हासिल हुआ है, हम लोग ये जानना चाहेंगे नेहा सिंह जी से कि नेहा सिंह जी हम लोगों को बताएं कि वह जो बच्चियां पढ़ नहीं रही हैं या इस दुनिया में सबसे सरल काम, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपना जो अनुभव, मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने घंटे मेहनत करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जितना खाली समय होता था उसमें पढ़ाई करती थी। तो ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ 8 घंटे पढ़ने हैं या 10 घंटे पढ़ने हैं। आप ये ध्यान दें कि कितना वो आप प्रोडक्टिव पढ़ सकते हैं और कितना ध्यान के पढ़ सकते हैं और सिलेबस पे फोकस रहें। तो मैं न्यूनतम ऐसे 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। अपने पूरा विषय पर फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। और जो हम लोगों के साथ जो बैठी हैं पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। तमाम ऐसी जो महिलाएं हैं जो पीड़ित होती हैं, बहुत से ऐसे मामले आते हैं दहेज को लेकर, उनकी माँ ने बता ही दिया, बिटिया को दहेज देने से अच्छा है आप उनको पूरा पैसा पढ़ाई में खर्च करिए, जो बिटिया हमारे समाज का आने वाले देश में नाम रोशन करे। हम ये चाहते हैं कि जो माँ बाप फर्क करते हैं अपने बेटा और बेटी में,
और बिटिया को केवल ये समझते हैं कि नहीं ये इनको दूसरे के घर भेजना है, तो उस माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे एक बिटिया के रूप में? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी मतलब सबके अलग अलग कैलिबर है, तो आप उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली वो क्या इंटरेस्ट रखते हैं कि आप पढ़ाई के क्षेत्र हो या फिर स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी अलग क्षेत्र हो, अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको उस पे पहले उसको प्रेरित करें, उसको आगे बढ़ावा दें और ना कि उसको शादी या इस सब चीज़ों में उसको मतलब इन्वॉल्व करें। जैसे कोई कभी समय आया था जब आपको लगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं होगा, उस समय आपको कौन मोटिवेट किया या मोटिवेशन हुआ आपका? मेरे दोस्तों से, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो हम उन्हें बताते थे कि हमें क्या महसूस हो रहा है, अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं, इतना सिलेबस बाकी है, समय बहुत कम है। तो उस टाइम जो हमारे फ्रेंड्स रहे हमारे साथ और हमें मोटिवेट किए कि नहीं कर सकते हो अभी और टाइम है, तो मुझे लगता है कि वो लोग ने काफ़ी मोटिवेट किया। एक ऐसा समाज जहां पर आप आयरन लेडी की तरह घर से निकलेंगी और समाज को बहुत कम उम्र है हमें लगता है आपकी, मात्र 24 साल की उम्र में एक बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, तो आप माँ बाप के साथ पूरे जिले का नाम आपने रोशन किया। अभी आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है और मैं कोशिश करूंगी कि जो मुझे आगे कार्य करना है और आगे भी अपने माता पिता और पूरे परिवार सबको गौरवान्वित महसूस कराऊं। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं 24 साल की नेहा जी के पास बैठा हूँ, बात इसलिए उम्र की कर रहा हूँ क्योंकि 24 साल में जो आपने मुकाम हासिल किया है वो शायद ही बहुत से कम लोगों को मिलता है। अपने उम्र का सही समय पर सही पढ़ाई करके जो आपने पाया है वो सभी के लिए, हमारे लिए और तमाम उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग अपना जो समय आपने दिया समाज के प्रति और अपना जो पढ़ाई के प्रति आपने दिया है। हर जो लोग नेता हैं राजनीति क्षेत्र में हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आज चुनाव का समय है, चुनाव का डेट घोषित हो चुका है, मैं उन लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं कि आप अपना समय पढ़ाई में देंगे तो निश्चित रूप से आप जरूर कुछ बनेंगे। क्योंकि राजनीति, बहुत से जो लोग हैं राजनीति में, चूंकि जनता आपको चुनती है, यहाँ जब आप पढ़ाई करेंगे तो जनता आपको वोटिंग नहीं करेगी, यहाँ खुद आप अपना जानते रहेंगे कि मुझे क्या बनना है। आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, क्लर्क बनना है, ये आप जानते हैं और आप उतनी पढ़ाई करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो लोग आपके उम्र के, चाहे वो युवा हो, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, राजनीति में जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनसे भी आप अपने तरीके से कि आप पढ़ाई करेंगे तो गारंटी है। जैसे मुझे 19 साल हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि हम कितना मेहनत कर देंगे कि हम राजनीति में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कोई मानक नहीं है राजनीति में। तो हम ये चाहते हैं कि आप उन बच्चों को भी संदेश दे सकें जो कॉलेजों में चुनाव लड़ते हैं या अपना समय पूरा राजनीति में खर्च कर दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका होगा? उनके लिए भी यही कहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर उसमें भी जाइए, क्योंकि अगर आपका है कि आपको समाज सेवा करना है या दूसरों के बारे में सोचना है या तमाम लोगों की परेशानियां हल करनी है, तो आप उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। बस यही है कि आप उसमें उस तरीके से आप अपना फोकस रहें, गोल सेट करें और उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि गोल सेट है और वहां जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में कुछ अलग मानक हैं। जैसे राजनीति में क्या है कि आपको जब आप चुनाव लड़ेंगे तो लोग राजनीतिक दल को और जाति को ज्यादा महत्व देते हैं, वहां योग्यता की बात नहीं होती है। जैसे आप योग्यता रखती हैं तब आप आईएएस और पीसीएस बन रही हैं, लेकिन जो योग्यता नहीं रहता है वो राजनीति में अपने पैर पसार लेता है। आपने सुना होगा अनपढ़ आदमी भी देश का, प्रदेश का चलाता है, जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक सही, जैसे जो पढ़ाई के प्रति लोगों को प्रेरित करिए, जिससे वास्तव में हम अगर पढ़ रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा, हम ये जानना चाहते हैं कोई अगर ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को 14 घंटा 12 घंटा पढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। अगर वो मेहनत कर रहा है, अपना फोकस कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो ज़रूर बनेगा वो। लेकिन यह हम इस मंच के माध्यम से भी, जो राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना का जो अपना मंच है, इंडिया क्राइम न्यूज़ 24 जो चैनल है, उसके माध्यम से भी हम ये बात बड़े ही बेरुखी से भी कह सकते हैं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं राजनीति में, वो जरूरी नहीं है कि कुछ बनेंगे, क्योंकि
क्योंकि राजनीति अयोग्य लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि जनता वोट किसे देती है ये किसी को मालूम नहीं है। जनता अपना नेता किसको चुनती है, जाति को कि राजनीतिक दल को। योग्य आदमी को चुनने के लिए जनता का योग्य होना जरूरी है। जनता ये बार बार कहती है कि नेता काम नहीं करते। सवाल जनता से है कि आपने नेता को कब चुना। यहाँ पर हमारी जो बिटिया है, जो योग्य बिटिया है, जो वास्तव में अपने नाम का डंका उसने, नेहा सिंह, अभी आज से 1 महीने पहले तक पूरा जिला नहीं जानता था नेहा सिंह कौन है। आज पूरा जिला जानता है नेहा सिंह कौन है और उनके पिताजी कौन है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे हो पाया, ये कितने दिनों की मेहनत है, कितनी तपस्या है, इसमें कितना रोल आपका है, कितने आपके माँ बाप का है और कितना आपकी मेहनत है, ये हम लोग सब चीज़ विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे। मेरा शुरू से था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है। मेरे माँ बाप ने हमेशा हमें सपोर्ट किया कि नहीं, तुम्हें एक अधिकारी ही बनना है। तो मैं शुरू से ही, जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो स्टार्टिंग से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आज से 3 साल पहले 2019 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में जब मेरा फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में मैं नहीं आ पाई थी तो मुझे बहुत ही लो महसूस हुआ था। बट उस समय मेरे माँ बाप और मेरे परिवार ने बहुत हमें सहारा दिया, बोला कि नहीं, अब फिर से वापस से ट्राई कर सकते हैं और फिर से वापस से उतनी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर से मैंने वही तैयारी स्टार्ट की और फिर अब मैं क्लियर हुआ मेरा फिर दूसरे अटेम्प्ट में। बहुत से लोगों का कई बार एग्ज़ाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन आपका एक बार हुआ, दूसरी बार में हो गया। इसका जो पीछे जो मेहनत था, जो आपने कितना मेहनत किया, उससे कितना ज़्यादा मेहनत आपने किया। जो पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार के लिए आपने कितनी तैयारी की उससे। और अभी पता चला कि आप नौकरी भी कर रही थी। नौकरी करने के साथ साथ ये कैसे हो पाया? नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है आप कि नौकरी करके भी हम ये काम कर सकते हैं अगर मेरे अंदर इच्छा शक्ति है तो सर लेकिन एग्ज़ाम से पहले ही मैंने नौकरी एग्ज़ाम देने से के बाद ज्वाइन की है 1 जुलाई से। और उससे पहले मैं कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज के भी एग्ज़ाम्स थे, उसके साथ साथ मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। अभी मैं इसी 2022 में ही कॉलेज पास आउट हूँ। उसके बाद मेरे को कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिली थी, तो मैंने वो जॉब को भी कंटिन्यू रखा, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखा, क्योंकि अभी हाल ही में ही इंटरव्यू हुआ है यूपीएससी का, तो इसीलिए दोनों एक साथ कर रहे थे। हम लोग नेहा सिंह जी से बात कर रहे थे और नेहा सिंह जी ने हमारे जिले का सोनभद्र, अभी डाला में रह रहे हैं, पहले आप लोग ओबरा में रहते थे। और आप के कारण हम उन तमाम बेटियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं। यह इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। सबसे पहली प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले रही, जिनका 3 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है। और एक आप वो महिला है जो 24 साल मात्र उम्र है उनकी, और 24 साल में वो आपने काम किया है अपने पढ़ाई के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर, जो शायद ही एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक साधारण आदमी भी असाधारण बन सकता है, लेकिन लगातार उसको चलते रहना पड़ेगा। रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम उन लोगों को, जो लोग पढ़ने में कमजोर हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। निश्चित रूप से आप आने वाले दिनों में उदाहरण बनेंगी। हर बार आपका नाम लिया जाएगा और हम लोगों को उम्मीद है आपसे कि आप एक ऐसा काम करेंगी उस क्षेत्र में जिसमें आपके माँ बाप का नाम पुनः रोशन होगा। और हम लोग चाहते हैं कि उन बेटियों के लिए, जो बेटियां अभी पढ़ नहीं पा रही हैं, उनके माँ बाप उनके पढ़ाई में अवरोधक पैदा करते हैं, तो उनके लिए जरूर 2 शब्द आप बोलें कि पढ़ाई कितना जरूरी है। आज पढ़ाई के दम पर आपका नाम हो रहा है। पढ़ाई इतना ज़्यादा जरूरी है जिसकी हम बात आपके जीवन में, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सरल काम पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ाई अपनी योग्यता के दम पर होता है। और कोई भी चीज़ आप करेंगे, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी का मालिक अगर खुश नहीं है तो फिर वहाँ पर जो है तकलीफ देगा वो। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में 8 घंटे की नौकरी करने के बाद एक लेबर और मजदूर को 300 रुपये वेतन मिलता है। 300 रुपये के लिए वो 8 घंटे मेहनत करता है। उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि वो 8 घंटे मेहनत कर ले पढ़ाई में, तो उन अपने बेटे को यह बताएं कि आप, मेरा बेटा, तुम आज जान लो कि मैं 8 घंटे मेहनत करता हूं, तो मुझे मात्र 300 रुपये मिलता है, मैं लेबर हूं। अगर तुम 8 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो तुम IAS और PCS तो नहीं बनोगे, लेकिन कम से कम क्लर्क तो जरूर बन जाओगे, एक अच्छी नौकरी तो जरूर कर लोगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका 2 शब्द उन लोगों के लिए भी हो जो लेबर हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि अच्छे से पढ़ाई करें,
जो भी अगर आपका गोल्स है कि आपको पढ़ाई करना है तो उस चीज़ पे फोकस रहें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें। बहुत कम बोल रही हैं नेहा सिंह जी, नपातुला बोल रही हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बात ये बताएं कि जो उन लोगों के लिए कैसे वो बेचारे जो लोग हैं जो अपने बच्चों को, आज भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक आंकड़ा आया था, सर्वे आया था कि 60 से 70% आज भी माँ बाप ये सोचते हैं कि अपनी बिटिया को हमको केवल शादी करके घर भेजना है, तो हमको इसको पढ़ाई में क्या फोकस कराना है। और आप भी जानती होंगी, आप भी पढ़ाई के क्षेत्र से आप पहुंची हैं कि लड़कियां अधिकांश केवल BA लेती हैं, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम लोग ये जो वीडियो वायरल होगा तो लड़कियां प्रेरित हों, उनके माँ बाप भी प्रेरित हों कि कितना पढ़ाई जरूरी है। और लड़कियां वास्तव में लड़कियां इतना जानकार होती हैं, इतना उनका दिमाग तेज होता है, शायद पुरुषों का कम होता है। वो हर जिम्मेदारी, वो घर का खाना भी बनाती हैं, घर को भी चलाती हैं और हर काम कर लेती हैं। तो माँ बाप का भी हाथ बटाती थी आप खाना पीना में कभी जो है कि नहीं बटाती थी? नहीं बटाती थी, कोई बात नहीं है, नहीं बटाती थी तभी तो कभी चाय वाय बनाती थी, चाय वाय थोड़ा सा नहीं। ये ठीक भी है कि अगर हम हाँ हॉस्टल में रहती थी तो, लेकिन ये तो माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा स्नेह है। माँ बाप अपनी बिटिया से एक भी काम नहीं कराते थे पढ़ाई के दौर में। या माँ बाप के लिए भी एक सीख है कि हर माँ बाप अपने बिटिया को पढ़ाई के समय में ना कोई काम कराएं। यह तो आप सीख देना चाहेंगे? ये बोल दीजिए इसमें। माँ बाप सबको बेटी को पढ़ाई पर, काम पर नहीं जोर देना चाहिए, पढ़ाई पर ज़्यादा। हाँ, जो पढ़ रही है तो उसको पढ़ाई पर जोर दिया जाए। देखिए, ऐसी माँ और ऐसे पिता के लिए हम कितनी बार बारंबार प्रणाम करें कम होगा, क्योंकि एक बिटिया एक बेटा जब IAS और PCS बनता है तो उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत और बहुत लोगों की तपस्या छुपी रहती है। मौसा जी भी है, मौसी भी है उनकी, तो हम चाहेंगे कि मौसी जी अपने भतीजी के लिए कुछ बताएं कि भतीजी को कितना मेहनत कर रही थी, तो आप उस समय क्या कह पा रही थी? मेरी बेटी बहुत मेहनत की, पहले से जब छोटी सी तब से बोलती थी कि हमको IAS बनना है, हमको ये करना है, करके अपना काम तभी खेलने जाती थी। हाँ, मौसा जी से भी हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं, तो चूँकि आपके भी घर परिवार में लोग हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बेटियों को कितना प्रेरित करना चाहिए। आज बिटिया के कारण हम सभी का, पूरे जिले का गौरव सम्मान बढ़ रहा है। आज हो सकता हो अभी बेटा अभी आगे बढ़े और सम्मान बढ़ाए, लेकिन जो बिटिया ने सम्मान बढ़ाया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप भरोसा करके आपको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, उनका दुरुपयोग मत करिए। बहुत लोग माँ बाप को धोखा देते हैं बाहर जाके। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों से कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ें, आगे ले आएँ, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। जो लोग जाके बाहर थोड़ा सा गलत लाइन पकड़ लेते हैं, बच्चे या बच्चियाँ, वो अपने माँ बाप का दिल न तोड़ें, उनका मान सम्मान रखें और जाके आगे पढ़ाई करेंगे तो जिस क्षेत्र में जाना चाहें उसी क्षेत्र में जाएं। ये नहीं कि हर कोई IAS बनेगा। जिसको जिसमें भरोसा है उस माँ बाप को, उसी जिसमें इंटरेस्ट है जो बच्चों का, वो माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को उसी में भेजें, ज़बरदस्ती दूसरे लाइन में न भेजें। यही मेरा बस का। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस क्षेत्र में नेहा सिंह जी के मौसा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट हो, माँ बाप को उसमें जो है समर्पण की भावना से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी 10 फेल थे और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। धीरू भाई अंबानी का भी उदाहरण है, रतन टाटा का भी उदाहरण है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को वो नौकरी पे रखते थे, तो लेकिन उनका अपना जुनून था, अपने क्षेत्र में वो काम करना चाहते थे। अगर सचिन तेंदुलकर को IAS बनाया जाता तो हो सकता है वो न बन पाता। आपका कथन बहुत ही सही है, हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र है, उसमें जिसका इंटरेस्ट हो उसमें आगे बढ़े। लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो उस समय बहुत से अवरोध पैदा होते हैं, जैसे बहुत से विरोध होते हैं, आसपास के घर का माहौल नहीं होता है, तो लोग बार बार टांग खींचते हैं। क्या कभी कोई आपका टांग खींचा कि नहीं आगे बढ़ पा रही हो, कितना पढ़ाई करोगी, कुछ ऐसा कभी किसी ने कहा? सर कहा तो होगा ही, बट अभी याद नहीं है। जब चूंकि क्या है कि जब विरोध होता है और जब कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते और तब आप करते हैं, तब लगता
है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। और यह कटु सत्य है जो जीवन का, कि जो आप सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, और जो आपने अभी तक नहीं सोचा है उसे सोच डालिए। हम लोग इस जो नेहा सिंह जी के साथ हम लोग बैठे हैं आज एक बहुत अच्छी बातचीत के साथ, एक तमाम जो बिटियां हैं उनको बेटा के ही तरह समझिए। बिटिया और बेटा में कोई भेद न करिए। बिटिया भी आगे जाएंगी, आपका सम्मान बढ़ाएंगी, और बेटा भी आपका सम्मान बढ़ाएगा। जो आपके सम्मान बढ़ाने में जो पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम लोग तमाम उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चों को किसी भी तरह की पढ़ने में कोई समस्या आ रही है तो हम लोगों के नंबर पर 94 50 38 1000 ज़रूर फ़ोन करिएगा। हम लोग आपकी किसी भी तरह की मदद कर सकेंगे तो ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।